दोस्तों कहते हैं कि जिसने अपनी बेटी दे दी शायद उसने सारा खजाना, सारी धन दौलत सब कुछ अपना दे दिया। क्योंकि एक कलेजे के टुकड़े को पालना, 20-22 साल तक अपने घर पे रखना, इतना प्यार दुलार सारी चीजें देना, और फिर आखिर में 20-22 साल की होने के बाद किसी ऐसे इंसान को सौंप देना जिनको हम पहले से जानते भी नहीं हैं कि वो कैसे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, कैसा उनका नेचर है। एक ऐसी मार्मिक घटना लेकर आया हूं आपके लिए आज। बताऊंगा कहाँ की कहानी है, क्या है पूरा माजरा। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों घटना है अमरोहा, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां की पति पत्नी है जिनकी शादी करीब 2-2.5 साल पहले हुई थी। होता कुछ ऐसा है, शादी हुई और ये अपनी वाइफ को घर लेके आते हैं। बड़ा अच्छा था, सब था, शुरुआत में प्रेम था, बहुत सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। पति का नाम है सुंदर और पत्नी का नाम है मीना, और जो लड़की मतलब जो पत्नी है सुंदर की, उसके पिताजी का नाम है विजय खंडक। ये नाम है जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये अमरोहा के रहने वाले हैं। तो बड़ी धूमधाम से प्रेम से इन्होंने रिश्ता देखा विजय खंडक जी ने अपने बेटी के लिए, और इनको लगा कि जहां शादी कर रहे हैं सबसे बेहतरीन हमारा जमाई राजा है, बहुत अच्छा है, नेक है, खुश मिजाज है, सारी चीजें हैं। तो इन्होंने वहां पे शादी तय कर दी। शादी तय हो गई, शादी की तारीख आई, सजावट, गहना, सब कुछ हुआ और बहुत ही नाज और प्यार से इन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला उनकी बेटी के साथ। अब बेटी चली गई ससुराल, वहां रहने लगी, थोड़ा टाइम तो बीता। उसके बाद जो है ये सुंदर जो है थोड़ा लालच में पड़ गया। अब ये कहता था कि मुझे एक अपाचे बाइक चाहिए, टीवीएस की अपाचे, नए अंग लड़के सब जानते होंगे, और 3 लाख रुपए कैश चाहिए। अब चूंकि मीना के घर वाले इतने सक्षम नहीं थे, और मीना ये बात बाखूबी जानती थी कि पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, और जो जमा पूंजी थी और जो पैसा था वो तो शादी में लग गया, तो पैसा कहां से आएगा, वो ये बात समझ रही थी। तो जो है उन्होंने इसके लिए मना किया कि हम जो है जो था शादी में हो गया, दे दिया जो भी था, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सुंदर था वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगे, अक्सर वो उसको प्रताड़ित करता था। इस बात से वो परेशान रहने लगी, तो बीच बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो मीना थी सुंदर की पत्नी, ये नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, अपने घर वालों को सारी बात बताती है। वो लोग थोड़ा मान मनोवल करते हैं और सारी चीजें करके फिर से बेटी को वापस घर भेज देते हैं, यानी कि अपने ससुराल, कि देखा जाएगा, कुछ करेंगे, इस तरीके से बातें करके। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होना है। फिर सुंदर जो ले गया घर, फिर मारपीट की और लड़ाई झगड़ा किया। जब ये ज्यादा हो गया तो ये जो मीना थी ये फिर वापस चली आई। आज जब दोबारा वापस आ गई तो उसने अपने घर पे बताया कि मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊं, वो मुझे मारता पीटता है, पैसे की डिमांड करता है 3 लाख रुपए, और अपाचे बाइक के लिए कहता है। अब मैं ये जानती हूँ पापा कि आप ये सब नहीं दे सकते, आप सक्षम नहीं है। जो जितना धन, वैसे भी बेटी की शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारा पैसा इंडियन कल्चर में लगता है, आप जानते हैं, बहुत सजावट, ताम झाम, टेंट, 100-200 लोगों के खाने पीने का, ढेर सारी चीजें होती हैं। तो ये बातें हुई तो पिता ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं, 4 लोगों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को, फिर बात करेंगे। अब जो कुछ टाइम 15-20 दिन ये वापिस नहीं गए और मीना ने पति से बात करना और बंद कर दिया, सब हो गया, तो वो फिर से मनाने आया घर वापिस इनके, यानी कि अपनी ससुराल मीना के घर पे मनाने आया, और उसने माफी मांगी कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और अच्छे से रखेगा इसको और कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें तय हुई। लेकिन इनके घर वालों को, मीना के पिता विजय खंडक, कोई अंदाजा नहीं था, माता जी को ये अंदाजा नहीं था कि इनकी बेटी से ये आखिरी मुलाकात है। ये घर ले जाता है अपने मीना को वापस, और घर जाते ही फिर वही कहानी शुरू कि हमको 3 लाख रुपए चाहिए, अपाचे बाइक चाहिए, और अगर नहीं दोगी तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, और मारपीट शुरू होगी। अब भाई इतना कोई बोलेगा तो लड़की भी 4 शब्द आगे से बोलेगी, जाहिर सी बात है। तो मीना ने भी कुछ कहा होगा। इस कहा सुनी में इसने अपना आपा खो दिया और मीना को बहुत मारा।
मारने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये मौके से फरार हो गया। अब आस पड़ोस के लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी कि ऐसा ऐसा हुआ, दहेज के लिए एक पत्नी का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस पहुंचती है, इनके घर वालों को बुलाया जाता है, विजय खंडक यानी कि मीना के पापा को। घर वाले आते, रोते बिलखते और देखते हैं कि बेटी जो है मृत पड़ी हुई है। पुलिस को वो लोग बताते हैं कि इसमें शामिल सुंदर है, सुंदर की माँ है और 3-4 लोगों के नाम और वो चार्जशीट में लिखवाते हैं कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन हुआ क्या, दहेज का दानव एक बेटी को खा गया। अगर वो अच्छे से रहता, खुद मेहनत करता, सुंदर कमाता पैसे, तो अपाचे बाइक बहुत बड़ी बात नहीं और 3 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं, वो कमा सकता था। लेकिन उसने गलत रास्ता उपयोग किया। अब जो है सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा और सुंदर की वजह से उसकी मम्मी को, उसके पापा को और भी 2-4 जो नाम इन्होंने लिखवाए हैं जो इन्वॉल्व हैं भी या नहीं भी, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मीना का कोई कसूर नहीं था, वो इस दुनिया से चली गई और जिसको बड़े नाज और प्यार से घर वालों ने पाला था। तो ये कहानी थी। बताने का मकसद ये है कि देखिए, जब भी आप अपनी किसी बेटी के लिए रिश्ता तय करते हैं और अगर सामने से दहेज की मांग आती है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मना कर दीजिए। देखिए, रिश्ते कहते हैं स्वर्ग में बनते हैं, तो आपकी बेटी के लिए भी रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। बट ये जरूरी नहीं कि आप पैसा दीजिए। पैसा देने का मतलब कि आप खरीद रहे हैं। वो आपकी बेटी को ले जाएंगे, आप उनको धन देंगे, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दहेज जो मांग रहे हैं वहां आप सरासर मना कर दीजिए। जब पहले ही आपसे वो पैसा मांग रहे हैं तो आपकी बेटी को क्या ही खुश रखेंगे वो। इस बिंदुओं पे जांच करें आप लोग। हो सकता है कोई अच्छा लड़का मिले, आप अपनी बेटी को काबिल बनाइए कि वो इतनी काबिल हो कि सामने से लड़के वाले कहें कि दहेज हम देंगे, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। अपनी बेटी को काबिल बनाइए, ना कि दहेज देने के प्रति आप लोग आगे बढ़िए। तो ये कहानी थी। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी प्यार की समस्या में हैं और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना घट रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर भेज दीजिए अपनी परेशानी। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।